से दस्तक दे दिया है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि भारत से कोरोना गया ही नहीं है, लेकिन लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दी है। जैसे ही थोड़े कोरोना के केसेस कम आने लगे, लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया। आज हम मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल में सेक्टर 19 और हमारे साथ है डॉक्टर गुंजन मैम। इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कोविड के से रिलेटेड बारे में। हेलो मैम। हेलो मैम, जैसे कोरोना के अभी नए वेरिएंट्स और भी भारत में दस्तक दे दिए हैं, XE वेरिएंट, तो इससे कितना ज्यादा लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है? अभी वायरस एक ऐसी चीज है, वो नेचुरल प्रोसेस में वेरिएंट्स देता रहता है। यूजुअली सबसे पहले जो बहुत वेरुलेंट होते हैं, उसके बाद माइल्डर वंस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस वायरस में होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव हम देख चुके हैं। फोर्थ वेव जिसको हम कह सकते हैं, अभी स्टिल इज नॉट वेरी हाई, अभी इनिशियल है। सिम्टम्स कितने हाई रहेंगे, कितना स्प्रेड रहेगा, वो तो अभी टाइम बताएगा। लेकिन जो अभी तक के केसेस हमने देखे हैं, हाँ, ओमिक्रॉन से शायद जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है उससे थोड़ा सा हाई है सिम्टम्स। लोगों को सिम्टम्स का सिनेरियो सेम ही है। सिम्टम्स जो आ रही है मेनली फीवर है, कफ कोल्ड, पेन इन एब्डोमेन, वीकनेस, लूज मोशन, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं वायरस के, जो सारी चीजें न्यू वेरिएंट में देखने को मिल रही है। अभी जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे या कुछ है, देन विल सी। अभी नोएडा में काफी जगह पर केसेस बढ़े हैं कोविड के। अभी हमारी लैब में कि वो न्यू वेरिएंट है या सेकेंड है, अभी इसकी कोई पुष्टि हमारे पास नहीं है। लेकिन केसेस काफी सारे नए आए हैं। स्कूल्स बहुत सारे अब सब नए खुले, सारे हमारे रेस्ट्रिक्शंस बंद हो गए। स्कूल्स वगैरह भी बच्चों पे, जैसे बच्चों अभी स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं और बच्चों के भी केसेस आ रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, कितने स्कूल्स जहाँ पे जिसमें बच्चे और टीचर्स दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसके लिए एक बार पेरेंट्स एक बार फिर से हिचकिचाएंगे इसको जाने के लिए। तो बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? पहले वेरिएंट्स में बच्चों के लिए काफी अच्छी इम्यूनिटी थी, जो हमने देखा था। बच्चे काफी चीजों के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। एंड अभी जो न्यू वेरिएंट है, इसके केसेस, अभी जो बच्चों में केसेस आए हैं उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो न्यू वेरिएंट्स हैं कि पुराने से ही हैं। तो एक बार हमारी लैब से क्या पुष्टि होती है, पर सिम्टम्स मोस्टली स्टेबल हैं। बच्चे सारे अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। अभी उतनी डरने की कोई बात मुझे नहीं लगती। हाँ, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। मास्क हमें लेना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फीवर के लिए भी अगर बच्चा 4 से 5 दिन बीमार रहेगा तो भी वो हमारे लिए दिक्कत की चीज है, क्योंकि इससे केस बर्डन बहुत सारे बढ़ जाएंगे और बच्चों की हेल्थ पे काफी खराब असर पड़ेगा। इसलिए प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे सारी चीजों में, बच्चों के स्टडीज में भी फिर से एक बार सारी चीजों में। लेकिन मेंटल स्टेटस को अगर हम देखें, बच्चों का 2 साल से ऑनलाइन के बाद अभी टोटल हम उनको फिर से ऑनलाइन कर दें, ये संभवतः मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चों में मेंटल इफेक्ट बहुत सारे हैं। आप फिजिकल मेंटल इफेक्ट देखिए, बच्चों का बिहेवियरल चेंज इतना ज्यादा है, बच्चे इतने इरिटेबल है कि यू हैव टू बी ऑन द ऑफलाइन मोड, तो जाना ही पड़ेगा। चाहे हम प्रिकॉशन लेके या कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके उसमें जाएं, पर स्कूल तो हमें अब वो हाई टाइम है कि हम स्कूल बंद नहीं रख सकते। लेकिन मैम, जैसे फर्स्ट सेकंड वेव जो आया था, वो ज्यादातर मतलब बूढ़ों पे या फिर जवान पे ज्यादा, मतलब उनके इम्यूनिटी पावर जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन तो वो आराम से इससे रिकवर कर गए। लेकिन अब बच्चों पे जो ज्यादा शुरुआत में ही बच्चों पे आ रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो बच्चे कितना इससे रिकवर कर पाएंगे, ये कहना। अभी हमारी गवर्नमेंट भी इन चीजों में काफी चीजें, अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हैं। अभी तो 12 ईयर से प्लस बच्चों के लिए काफी सारे वैक्सीनेशन हैं। तो आई थिंक वैक्सीनेशन के साथ बच्चे भी, क्योंकि जब बड़ों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव में हुआ, काफी ही बच्चे भी उसके साथ एक्सपोज हैं। पेरेंट्स के साथ बच्चे भी एक्सपोज तो हुए ही हैं। इम्यूनिटी थोड़ी लेवल तो उनको आया ही है। एंड वैक्सीनेशन के साथ आई थिंक वी विल कोप अप। वी आर थिंकिंग फॉर द बेटर। अभी स्टार्ट हुए हैं बच्चों के वैक्सीनेशन, कितनी लेवल तक कर पाएगी सरकार, ये भी देखना है इम्पोर्टेंट। और बच्चों की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है इस वक्त। सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, पर हेल्थ सारी चीजों के लिए हमें प्रिकॉशन और सारा सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग, सारे सिनेरियो को देखकर हमें, लेकिन टोटल उनको ऑनलाइन अभी बंद करना, ये मेरे हिसाब से फिजिबल भी नहीं होगा और बच्चों की हेल्थ के लिए भी
बच्चों को बाहर तो अब लाना ही, बट बड़े मोस्टली एक एक बार, काफी लोगों को तो 2 बार 3 बार कोविड हो चुका है। जी, अभी जी, वो जी। है, अभी एग्जैक्ट पिक्चर फोर्थ वेव में क्या रहती है अभी हमारे सामने नहीं है, बाकी के कंट्रीज में आया है। सेकेंड वेव जैसा नहीं जो अभी तक हमारे पास आई है सिनेरियो है। एंड इंडिया में कितनी इम्यूनिटी के साथ न्यू वेरिएंट काम करता है ये तो अभी देखने की चीजें हैं सारी। लेकिन जैसे बाकी कंट्री हो गया, चाइना वगैरह हो गया, उनमें ऑलरेडी ये पीक पे आ चुका है और वहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। लेकिन हमारी यहाँ जो सरकार है ये ढिलाई देती जा रही है। जैसे अभी दिल्ली हो गए, कुछ मुंबई हो गए, वहाँ पे मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है, लोग मास्क पहनना भी छोड़ दिए हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या फिर से एक बार एक्शन लेना चाहिए और फिर से इस चीज में कड़ाई बरतनी चाहिए? चाइना से कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। चाइना से एग्जैक्ट न्यूज क्या आती है ये भी कहना बहुत मुश्किल है क्या है। बाकी कंट्रीज में जहाँ हो रहा है काफी जगह केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं है मोस्टली जगह, अगर आप यूएस वगैरह भी देखें जहाँ पर है। क्योंकि 2 साल के बाद हमें नहीं लगता हमारी जो पॉपुलेशन है वो लॉकडाउन हमारी गवर्नमेंट अब अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, लोगों के पास जो सेविंग्स थी, जिनके पास जॉब्स गए हैं वो इतने। एक कोविड एक हेल्थ वाइज तो है ही, हेल्थ वाइज जितना रिस्क फैक्टर है उसके साथ और बहुत सारे सोशल और मेंटल इफेक्ट्स इतने सारे हैं कि अब उन सबसे कोप अप करके कैसा रहेगा ये देखना भी लोगों के लिए बहुत लेकिन बड़ी जो चीज़ है। सरकार ढिलाई देना शुरू कर दी है और फिर कोरोना एक बार ये फिर तो से ये बढ़ता तो जा रहा अब है। लोगों को थोड़ा सोचना हाँ। चाहिए, ये लोगों की अवेयरनेस ज्यादा है। गवर्नमेंट एक तरफ से बैन कर सकती है, हाँ करना चाहिए थोड़ा मास्क, लेकिन लोगों को भी अब लोग 2 साल में इतने हो गए हैं कि गवर्नमेंट कहती भी है तो भी दे आर नॉट वेयरिंग। आधे लोग मास्क लगाना ही नहीं चाहते। तो मास्क है, सैनिट, सबको लोगों को अब लगता है कि ये सब एक खेल है, अब रहने दो, बहुत हो गया। आधे लोग आपको पास मेरी ओपीडी में जो आते हैं ना वो भी नहीं लगाना चाहते, उनको अगर आप बोलोगे तो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग जो हॉस्पिटल में भी जो लोग आते हैं वो इतना आजकल फ्रीडम से आने लगे हैं, तो वो हर चीज का है। मतलब वही है कि लोगों के मन से कोरोना का डर चला गया है, लेकिन फिर से ये एक बार अभी 2 साल में लोग मेंटली इतना उस चीज से, एक होता है ना डर को आप बहुत देर तक बैठा के रखो तो फिर ओवरकम हो जाता है आदमी। लेट्स सी अभी फोर्थ वेव का तो चीजें अभी दस्तक दिया है, तो पर ये हमें जो नया प्रिकॉशन रखना पड़ेगा सारी चीजों ये जो के लिए। नया वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट, तो ये फोर्थ वेव का कारण बन सकता है? बाकी जगह बना है, इंडिया में भी सिनेरियो हो सकता है इस चीज का, कहना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें मतलब ऐसी क्या चीजें आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे, बच्चों को, बूढ़ों को, कि उन्हें क्या कैसे खुद को इससे बचा के रखे, खुद कैसे प्रिकॉशंस ले इस चीज से? 2 साल से यही सब कर रहे हैं, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन यूज करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में जाइए, बहुत ज्यादा क्लोज एनवायरनमेंट में मत करिए। जो भी चीजें आपको अगर छोटी मोटी गैदरिंग भी करनी है तो ट्राई टू बी इन ओपन थिंग, ओपन फील्ड्स। तो जितना ओपन एरिया होगा एयर फ्रेश रहेगी, आप भी एक्सरसाइज करें, सारी चीजें ओपन एरिया में जितना करेंगे वो आपके लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा है। मेन चीज तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज द ओनली। बट लोग जैसे अभी मार्केट में लोग गैदरिंग होना शुरू हो गए, गैदर होना शुरू हो गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, लोग जाके ऐसे ही रोड साइड पे फूड, स्ट्रीट फूड्स एंजॉय करने लगे हैं फिर से। तो उनके लिए एक चीज है, ह्यूमन बीइंग बहुत सोशल एनिमल कहते हैं। जो आप बाकी जानवरों और हम में थोड़ा सा यही फर्क है कि हम सोशलाइज ज्यादा होते हैं। अगर आप बिल्कुल आइसोलेट कर दोगे किसी इंसान को, वो एक नॉर्मल नहीं। इसीलिए लोगों ने, ठीक है प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, उतना नहीं। अब थर्ड वेव निकल गया, फोर्थ वेव है। थर्ड वेव काफी इजी रहा लोगों को, इसलिए बहुत लोग फ्रीक में आ गए। पर मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन अभी मस्ट हो गया है। जो नए केसेस हैं, थोड़े दिन तो आई थिंक महीना 2 महीना तो भी और प्रिकॉशन लेकर फुल में देखना चाहिए क्या सिनेरियो रहता है, उसके बाद कुछ भी फिर अगर जैसे मान लीजिए मैम किसी को कोविड, अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसे ऐसे क्या चीज का सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे वो जल्दी रिकवर हो पाए? स्पेशली बच्चे क्या ऐसा चीज कर सकते हैं जो उससे वो जल्दी रिकवर हो सके इससे? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों को रिकवर करने के लिए मतलब काफी हमें ज्यादा लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के पीछे। कोविड भी एक वायरल ही है जो हम नॉर्मल सारी चीजों में कहते हैं। अच्छा हाइड्रेशन रखें, हेल्दी डाइट लें, सब फ्रूट्स वेजिटेबल सारी चीजें लें। ओवर मेडिकेशन नॉर्मल पेशेंट के लिए, नॉट कि जिनको सीवियर सिम्टम्स है कुछ, तो उससे बचें।
बहुत सारे चीज़ों जो है मतलब ओवर मेडिकेशन ना, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से मिलके ही सलाह से ही दवा लें। और बाकी तो अपना आइसोलेशन करें, थोड़ा सा बच्चों को भी थोड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट में रखें, वही ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी खेलना कूदना भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें। तो यही है, मैम का ये कहना था कि 2 गज की दूरी भी रखे और मास्क भी लगाए, क्योंकि हो सकता है ये नया वेरिएंट इंडिया में चौथी लहर का कारण बन सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं मुस्कान, जनभावना टाइम से।